सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। दोस्तों, आज है मंडे और आज फिर से स्टार्ट करते हैं 2 दिन का रेस्ट लेकर के। अब की बार 3 दिन का रेस्ट था, अपना फ्राइडे को भी क्लास किसी वजह से नहीं हो पाई थी गाइज। तो स्टार्ट करेंगे आज। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ बातें रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में करेंगे। जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सभी प्रोनाउन से अलग है। ठीक है, अलग का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इसके कोई सींग है या पूंछ लगी हुई है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अलग का मीनिंग है, डिफरेंट का मीनिंग है कि कुछ बातें ऐसी हैं इसमें जो उन सेंटेंसेस में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, ये जो प्रोनाउन है आपका रिलेटिव जो प्रोनाउन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से गाइज, ये मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि भी काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो डाउट देखने को मिलते हैं प्रोनाउन के अंदर वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आएगा और आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक उम्मीद एक कोशिश मेरे साथ। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करता हूँ मैं आपके साथ रिलेटिव प्रोनाउन। एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपसे इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूँगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसे रिलेट करते हैं। रिलेट की बात कर रहा हूँ मैं, किसी रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। शाबाश, याद रखनी है बात। ठीक है, तो क्या बोलेंगे जब रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे? तो रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है गाइज आपका उसकी डेफिनेशन की बात करूंगा मैं आपसे। डेफिनेशन की बात करूंगा मैं और इसमें जो यूज है इसका उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और कुछ एग्जाम्पल के साथ। मैं पहले आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा इसके और फिर आगे हम इसके बारे में स्टडी करेंगे गाइज। स्टार्ट करता हूं मैं। ए वर्ड विच रिलेट a noun or pronoun. A word which relate a noun or pronoun which is used before it। क्या लिखा मैंने दोस्तों? एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा मैं, डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। शाबाश, एक बार ध्यान देंगे। ए वर्ड विच रिलेट अ नाउन और अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड बिफोर इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। कहने का मीनिंग क्या है, इसको हम सेंटेंस से समझने की कोशिश करेंगे। एक सेंटेंस आपके नाम। ये सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा है। ठीक है दोस्तों, इस सेंटेंस से हम बात करेंगे। ठीक है, इस सेंटेंस को समझाने से पहले मैं आपको ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिख के दिखाना चाहता हूँ और इसको ध्यान से देखेंगे। इसी से ये आपका बेसिक है दोस्तों, जिससे रिलेटिव प्रोनाउन से जिन दोस्तों को जो डाउट रहता है मैं उम्मीद करूँगा कि वो डाउट ना रहे। शाबाश, इन्हीं 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करके मैंने एक सेंटेंस बना दिया है जिसको मैंने नाम दिया रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इसके बारे में बात करूंगा तो आप देखेंगे इन दोनों सेंटेंस में और तो सभी चीजें सेम है, बट एक चीज सेम नहीं है, वो आपका हु। क्या है गाइस? हु। आपने देखा कि भी जो ही यहाँ लिख रखा था उसको हमने रिप्लेस कर दिया है हु से। किससे रिप्लेस कर दिया है? हु से। हु से पहले इसे इसकी बात करने एक बार मैं इसी की बात कर लेता हूँ, फिर मैं एक सेंटेंस की याद आ गया दोस्तों उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो हु जो मैंने लिखा है आपका, ये आपका
एक रिलेटिव कंजंक्शन कहलाता है। ठीक, इसको रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव कंजंक्शन भी बोल देते हैं गाइज। ठीक है, और ये आपका क्लोज है। क्लोज सेंटेंस, एक सेंटेंस को ही क्लोज बोला जाता है, याद रखेंगे इस बात को, एक सेंटेंस को ही क्लोज बोला जाता है। ठीक है गाइज, आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। तो आप यहां देखेंगे, एक बार इस सेंटेंस को देखने से पहले एक बार फिर से हम अपनी डेफिनेशन पर चलते हैं और एक बार इसको रिवाइज करेंगे। ए वर्ड विच रिलेट अ नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड बिफोर इट। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे, विच इज यूज्ड बिफोर इट, इस बात का क्या मीनिंग है, अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड, यहां ध्यान देंगे, शाबाश। तो हमने देखा ये यहाँ राहुल लिख रखा है और आगे जो आगे जो सेंटेंस लिख रखा है वो भी राहुल के बारे में ही बता रहा है। क्या आई नो राहुल ही कम लेट, क्या ये उसी राहुल की बात कर रहा है? क्या ये जो ही है, क्या ये राहुल के बारे में ही बताने की कोशिश कर रहा है? शाबाश, एक बार मेरे को बताएंगे गाइस और ध्यान देंगे। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। चलता हूं मैं सेंटेंस को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। आई नो राहुल, जो यहाँ ये ही है, जो ये वाला सेंटेंस, जो लास्ट वाला सेंटेंस आपको गिवन है, ये सेंटेंस आपका क्या राहुल के बारे में बता रहा है या नहीं बता रहा है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल राहुल के बारे में ही ये अपने को इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, बात करते हैं, जैसे आपकी फैमिली में एक नया मेंबर जुड़ता है। ठीक, मान लेते हैं आपकी शादी हो जाती है। ठीक है, मानना है अभी ख्वाब नहीं लेने हैं। ठीक है, उसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, जब होगी तब की तब देखेंगे। अब बात करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं आपकी शादी हो जाती है, वाह वाह, कुछ दोस्तों के मन में लड्डू फूट रहे हैं दिख रही है चेहरे पर स्माइल। ठीक है, बट अभी यहाँ सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो शादी होगी, ठीक है, वाइफ आ गई, तो कहने का मीनिंग क्या है दोस्तों, शादी होगी तो शादी हुई है तो जो कुछ क्या हुआ कि जो बंदी जो आपकी फैमिली में आएगी वो अपने परिवार को छोड़ के आपके फैमिली में आएगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि भी कुछ उसको अपने अंदर चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या हुआ कि भी आपकी जो फैमिली है आपकी जो फैमिली है ठीक, आपकी जो फैमिली में ये लड़की आएगी, इसको आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग अडॉप्ट होना पड़ेगा, कुछ चेंज इसको करने पड़ेंगे। और फिर बाद की बात है वो कि बाद में वो कुछ चेंज ऐसे कर देती है जो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि लड़की अपने अंदर चेंज करती है फैमिली के अकॉर्डिंग, और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि लड़की ही चेंज कर देती है पूरी फैमिली को अपने अकॉर्डिंग। ठीक, वो बात बाद की है। अब मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा था इस सेंटेंस से, वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों कि भी यदि आपसे कोई मेंबर है, न्यू मेंबर आपकी फैमिली में जुड़ता है, आपसे जुड़ता है, तो कहने का मीनिंग क्या है कि उसके अंदर आपको कुछ चेंज देखने को मिलेंगे, उसको कुछ चेंज करने पड़ेंगे अपने अंदर, कुछ रूल रेगुलेशन आपके फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक, ये बात समझ में आ रही? तो इस बात का मीनिंग यह है कि भी इसके अंदर सेकंड सेंटेंस में, ये आपका सेकंड सेंटेंस है, इसके अंदर इसको कुछ चेंज करने पड़ेंगे अपने अंदर, क्या करने पड़ेंगे, चेंज है वो करने पड़ेंगे। ठीक है, और चेंज इसने किया राहुल के अकॉर्डिंग। तो आपने देखा जो राहुल है उसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, और इसमें हमने यूज किया हु का। किसका यूज किया? हु का। अब बात आती है ये कि हु का यूज क्यों किया, हुम का यूज क्यों नहीं किया? ठीक है, ये बात सही है क्या? ये बात बिल्कुल आपकी सही है। आपने देखा किसको चेंज कर रहा है? राहुल को। किसको चेंज कर रहा है? राहुल को। ठीक है, अब यहां जो आएगा, क्या ये राहुल है, यही ही है क्या? तो आपने बोला बिल्कुल यस। यदि यही वो है तो यहां हम हु का यूज करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंस भी मैं आपको के साथ डिस्कस करूंगा जिसमें आपको हुम का यूज देखने को मिलेगा। शाबाश, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आई नो राहुल हु कम लेट,
कि आगे जो इंफॉर्मेशन यदि राहुल के बारे में गिवन है तो ही वो आपको यहाँ हु यूज करना पड़ेगा। यदि मान लेते हैं यहाँ राहुल यहाँ ही नहीं गिवन है, आपको कुछ और गिवन है और आगे राहुल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि पैसिव वॉइस चेंज कर देगा इसका तो आपको हुम भी देखने को मिलेगा। उन सेंटेंसेस की हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपसे एक सेंटेंस के बारे में बात करना चाहूंगा। शायद मैंने इसके बारे में डिस्कस अपनी लास्ट क्लास में भी किया था, बट अच्छे से कुछ टाइमिंग की कमी होने की वजह से कुछ अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये लिख रखा है हु नो राहुल, ठीक है, हु नो राहुल, ठीक है, ये मैंने आपके लिए सेंटेंस लिख रखा है। अब आप इसको जब चेंज करेंगे ये आपका इंटरोगेटिव मार्क, ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका किस में है, तो आपने देखा कि ये आपका क्वेश्चन जो है WH फैमिली वाले में है, ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसको आप बोलते हैं उसमें है, ठीक है दोस्तों। शाबाश, यहाँ ध्यान देंगे। तो आप इसका जब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे या इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, हु नोज राहुल, राहुल को कौन जानता है, तो जैसे आप यूज करेंगे ही का, ठीक है, यार सीता नोज राहुल, ये मैंने आपके लिए इसका आंसर लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपके लिए ये आंसर लिख दिया गाइस। तो ये आंसर मैंने आपके लिए लिखा है, तो ये आपका क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस में है। तो आपने देखा ये तो आपका इंटरोगेटिव वाला है, ठीक है, WH फैमिली ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसको आप बोलते हैं, ये आपने देखा आपका असर्टिव में, ठीक है। अब बात करते हैं इसको चेंज करने की, इसका हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते हैं। तो पैसिव वॉइस आपने पढ़ा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट आपका आगे आ जाएगा और इसको लिखेंगे राहुल इज नॉन, राहुल इज नॉन। अब नॉन के बाद मेरे को बताओ क्या आएगा, बाय आएगा या टू आएगा, तो आपको पता है कि जो नॉन के बाद आएगा वो आपका टू आएगा, हमेशा आपने बाय के साथ यूज किया, टू हूम। ये मैंने आपके लिए सेंटेंस बना दिया। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ो और मेरे को बताओ क्या आपको ये सेंटेंस किसी तरीके से इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस लग रहा है या नहीं लग रहा। तो आप देखेंगे राहुल इज नॉन टू हूम, ये सेंटेंस आपको इंटेरोगेटिव वाला नहीं लग रहा। ये बात आपको आप लोगों ने पढ़ी होगी गाइज कि हु जो होता है आपका वो चेंज होता है बाय हुम। पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूं मैं आपसे, हु जो आपका चेंज होता है वो बाय हुम में चेंज होता है। ये आपका एक वॉइस का छोटा सा टॉपिक था जो हमने वहां छोड़ दिया था। तो हु आपका बाय हुम में चेंज होता है ये बोला जाता है, परंतु आपने यहां देखा हु आपका टू हुम में भी चेंज हो गया, ठीक है। आपका ये प्रेपोजिशन के साथ एजेंट है, इसको ये प्रेपोजिशन के साथ एजेंट वाली बात है, इसको हम हमेशा साथ में रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि भी इस बाय को यहाँ रख देते हैं और हुम को आगे ले आते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, याद रखनी है ये बात अपने को। तो जब हम इसका सब्जेक्ट में इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपने देखा कि भी ये, अब आपको नहीं देखा कि असर्टिव सेंटेंस बन रहा है, पर अपने को असर्टिव नहीं चाहिए, अपने को तो इंटेरोगेटिव वाला ही चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन वाला ही सेंटेंस चाहिए। ये आपका ओपन एंडेड नहीं बन रहा है, तो अपन इसको क्या करेंगे दोस्तों, ओपन एंडेड में चेंज करेंगे। तो उस किस तरीके से, तो इसको लिखेंगे टू हुम, तो इसको लिखेंगे गाइज, मार्कर चेंज कर देता हूं आपके लिए, टू हुम का यूज हम आगे करेंगे, टू हुम राहुल इज नो। अब आपका ये सेंटेंस कहीं करेक्ट हुआ है, अब आपका ये सेंटेंस कहीं जाके करेक्ट हुआ है, ऐसा क्यों, तो आपने देखा टू हुम राहुल इज नॉन टू, ठीक है, वो उधर लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि अब आपका ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अब आपका क्या है गाइस, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इससे तो आपका असर्टिव सेंटेंस बन रहा था और आपको पता है कि असर्टिव है तो उसको असर्टिव में ही रखना है, और आपका यदि ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो उसको ओपन एंडेड ही बनाना है,
ठीक है दोस्तों, तो इस सेंटेंस की भी मैं आपसे एक बार डिस्कस करना चाहता था। लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कशन नहीं हुआ था, इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ था दोस्तों। अब बात करूंगा मैं आपके साथ कुछ सेंटेंस की, जिससे आपको क्या करना है कि भी पैसिव वॉइस का, तो ये मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने बताया है, जो हु में आपके साथ मदद करेगा। रिलेटिव प्रोनाउन की हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। एक सेंटेंस जैसे ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस जैसे मैंने आपके लिए लिखा है, राम सा सीता सी मिस द ट्रेन। तो आप इस सेंटेंस को जब आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, हु हुम इसमें यूज करने, इसको रिलेटिव प्रोनाउन इसका बनाने की कोशिश एक बार आपको करनी है दोस्तों। फिर बात करता हूं मैं आपको इसका रिलेटिव प्रोनाउन है वो चेंज करना है। रिलेटिव प्रोनाउन में दोस्तों इनको जल्दी से एक बार करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दो सेंटेंस हैं। आपको क्या करना है, इनको रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जोड़ना है, कनेक्ट करना है कनेक्टर के थ्रू। ठीक है, एक सेंटेंस की और बात करना चाहूँगा मैं आपके साथ। डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बार इन सभी को आप रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू जोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर और डिस्कस करेंगे हम आगे दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे को कि आपने ये सभी कनेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन के से जोड़ लिया। ठीक है, तो बात करते हैं एक बात मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों ने जो लास्ट सेंटेंस पढ़ा था चलो सेंटेंस से बात करते हैं। पहले मैं इस सेंटेंस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको आसानी रहे। तो मैंने आपके लिए सेंटेंस लिखा है, राम सा सीता सी मिस द ट्रेन। क्या लिखा है, राम सा सीता
सी मिस्ड द ट्रेन। ठीक है, तो जब हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपने देखा राम सा सीता, क्या आगे जो इस सीता लिख रखा है क्या इसी के बारे में यहाँ डिस्कस कर रखा है? क्या आपने देखा यस, इसी के बारे में डिस्कस कर रखा है। तो हम इसको सिर्फ इसके अंदर क्या करेंगे, राम सा सीता, राम सा सीता। अब सी को हम क्या करेंगे, इसमें यहां से रिमूव कर देंगे और लिख देंगे मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन। तो अब आपको क्या करना है, आपने देखा राम सा सीता मिस द ट्रेन। अब ये सी की जगह आपको यूज करना है या तो हु का या हुम का। अब मेरे को बताओ कि सब्जेक्टिव केस में कौन सा यूज होता है। सब्जेक्ट एक बार पहले भी हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों, अपनी लास्ट क्लास में तो नहीं था बट उससे पहले किसी क्लास में था, जिसके बारे में मैंने हुम के बारे में आपसे डिस्कस किया था कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस में आप मेरे को बताएंगे कि भी हु या हु में से कौन सा यूज होगा। तो आपने बताया कि हु होता है जो आपका सब्जेक्टिव केस में यूज होता है और जो आपका हुम होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। ठीक है गाइस, ये बात आपको समझ में आ रही है। यदि ये बात समझ में आ रही है तो अब आपको आंसर खुद ही आप बता देंगे इसके बारे में कि जो आपका आंसर होगा वो आपका यहाँ हु या हुम में से कौन सा आएगा। तो आपने बताया यहाँ आएगा हु, क्योंकि हमने रिप्लेस करना है किसको, एक सब्जेक्टिव केस को, और सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करेंगे किससे दोस्तों, हु से। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा मैं आपके साथ। राहुल हेल्प्ड अ लेडी सी वाज क्राइंग बिटरली। ठीक है, तो इस सेंटेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको लिखने की कोशिश करेंगे, राहुल हेल्प्ड आ लेडी। अब क्या आ लेडी के बारे में ही यहाँ आगे डिस्कस करेगा। तो आपने देखा कि हाँ ये लेडी के बारे में ही आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने को गिवन है। ठीक है, तो अभी आपने वो फैमिली वाली बात से समझा था कि भी चेंज किसके अंदर देखने को मिलेगा, आपकी वाइफ के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं लिखने की कोशिश करूंगा, राहुल हेल्प, राहुल हेल्प्ड अ लेडी। कुछ बातें और भी करना चाहूंगा मैं इस सेंटेंस में। राहुल हेल्प्ड अ लेडी डैश वाज, डैश वाज क्राइंग बिटरली। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि भी किसको रिप्लेस करना है, सी को। सी को रिप्लेस करेंगे तो क्या यूज करेंगे, हु। सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, और सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे तो यहां आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन में आप यूज करेंगे वो यूज करेंगे हु का दोस्तों। किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की मैं आपसे बात करना चाहूंगा। कालिदास वाज अ पोएट, द स्कॉलर्स अप्रिशिएटेड हिम फॉर द इमेजिनेशन। क्या बोला इसने, कालिदास वाज अ पोएट, द स्कॉलर्स अप्रिशिएटेड हिम फॉर द इमेजिनेशन। ठीक, तो इस सेंटेंस को जब आप जोड़ने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे यहाँ ए पोइट लिख रखा है, और पोइट क्या आप यहाँ देखा आपने कि भी ये जो आपने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस यहाँ ए पोइट था, आपने जो इसकी डेफिनेशन थी उसमें पढ़ा था कि जो पहले नाउन या प्रोनाउन गिवन है उसी के बारे में आगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। तो आपने देखा कि भी ये द स्कॉलर्स और पोइट ये तो सेम नहीं है। जो पहले था डेफिनेशन ने तो ऐसा बताया था कि भी जो पहले है उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो ए पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ चेंज आना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो आपने देखा कि भी इसका जिक्र कहाँ किया गया, तो आपने देखा कि जो पॉइंट है वो इसने यहाँ लिखा है। तो आपने यहाँ देखा कि ये तो ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया इसने। कौन से केस में लिख दिया गाइस, ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि अब आप भी इसको कैसे केस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। और ऑब्जेक्टिव केस में लिखने की कोशिश करता हूं मैं आपके साथ। मैं इस सेंटेंस को यहीं लिख देता हूं दोस्तों, थर्ड लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको ध्यान रहे। कालिदास वाज अ पोएट, अब आपको बताना है हु या हुम। फिर बात करता हूँ द स्कॉलर्स अप्रिशिएटेड। स्कॉलर्स को हम रिप्लेस नहीं करेंगे,
आपको पता है उसका रीजंस। आगे से हिम है जो आपका, आपको पता है कि भी हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देंगे और आपका हिम है जो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ क्या आएगा, कालिदास वाज अ पोएट द स्कॉलर्स एप्रिशिएटेड। हिम को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे वहां से, और यहाँ जो आपका आएगा हु या हुम में से, तो आपको पता है हमने जहाँ जिसको रिमूव किया है वो आपका एक ऑब्जेक्टिव केस है दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग शाबाश, एक बार जल्दी से बताएंगे आप हु का यूज करेंगे या हुम का, तो आपने बताया वेरी गुड, हुम का यूज है वो हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी सेंटेंस के साथ मैं नेक्स्ट सेंटेंस पे बात करना चाहूंगा आपसे। सोनिका लव्ड अ बॉय द फैमिली रिजेक्टेड हिम। क्या लिखा मैंने, सोनिका लव्ड अ बॉय द फैमिली रिजेक्टेड हिम। आप नहीं है वो, ठीक है। तो आपने देखा कि सोनिका लव्ड अ बॉय, क्या ये ए बॉय के बारे में ही यहाँ आपके सब्जेक्टिव केस में लिख रखा है क्या? आपने देखा नहीं लिख रखा, नहीं लिख रखा, तो आप आगे चले, रिजेक्टेड हिम, मतलब यहाँ उसके बारे में डिस्कस कर दिया उसने। कहाँ डिस्कस कर दिया? यहाँ ए बॉय है और रिजेक्टेड हिम। ठीक है, कहने का मीनिंग क्या है कि जो आपका यहाँ था उसको इधर ऑब्जेक्टिव केस में उसने यूज किया है, ना कि सब्जेक्टिव केस में। तो इसको अब आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो किस तरीके से चेंज करेंगे दोस्तों? शाबाश, एक बार सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लिखेंगे इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से, सोनिका लव्ड अ बॉय डैश द फैमिली। अब द फैमिली को तो आप यहां से नहीं हटाएंगे, यहां से नहीं रिमूव करेंगे इसको। अब हिम है द फैमिली, अब बात आती है इस हिम की। ठीक है, अब ये हिम है, इसको तो यहां से रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जगह हम यहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहां यूज करेंगे हम हु का यूज करेंगे या हुम का यूज करेंगे, एक बार शाबाश आप मेरे को बताएंगे दोस्तों, वेरी गुड। एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे किसका हम यहाँ यूज करेंगे। तो आपने देखा कि भी जब हमने ऑब्जेक्टिव केस को रिमूव किया है तो ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस आपने लिखा यहाँ हुम। क्या लिखा? हुम का हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो इन सभी बातों से आपको एक बात समझ में आई, वो बात क्या? वो बात क्या, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये इधर वाले सेंटेंस रब नहीं करूंगा मैं, क्योंकि कुछ और बातें भी आपको बतानी है। ठीक है, बात करता हूं मैं आप लोगों के साथ। आपने एक बात देखी कि भी जब फर्स्ट सेंटेंस लिख रखा है, सेकंड सेंटेंस लिख रखा है, यदि सेकंड सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यहां इससे पहले यदि वही जो नाउन इधर लिख रखा है, आपको एंटीसीडेंट की बात करता हूं मैं, कि भी जो इधर यूज कर रखा है उसी का डिस्कशन यदि यहां कर रखा है, तो हम यूज कर रहे हैं हु का। किसका यूज कर रहे हैं? हु के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हु का। ठीक है, क्या बोला मैंने? यदि आपका इधर नाउन जो लिख रखा है, इधर वो सेम नाउन लिख रखा है आपका, ठीक है, तो आपने उसको रिमूव करके उसकी जगह यूज कर रहे हैं हु का। ठीक है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद। ठीक है, यदि आपको दो सेंटेंस गिवन है, ठीक है, और इधर आप सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं? जो आपको इधर जो नाउन गिवन है वो नाउन यहां गिवन नहीं है, नाउन या प्रोनाउन जो आपको इधर गिवन है आपका ऑब्जेक्टिव केस के, इस सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव केस में गिवन है, वही नाउन आपको इधर गिवन नहीं है, यहाँ डिफरेंट नाउन है। ठीक है, क्या है यहाँ? डिफरेंट नाउन या प्रोनाउन आपको गिवन है, तो आप अब जो यूज करेंगे यहां पर, तो वो यूज करेंगे हुम का। ये होगी ट्रिक वाली बात कि भाई इधर यदि दोनों इसके ऑब्जेक्टिव केस में और इसके सब्जेक्टिव केस में दोनों में यदि सेम नाउन है, तो आप यूज कर रहे हैं हु का। यदि आपको दोनों में डिफरेंट नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलता है, तो आप यूज करेंगे हुम का।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, अब बात करता हूं मैं आगे एक पॉइंट की ओर। यदि आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ए या एन का यूज मिलता है, किसका यूज मिलता है? ए या एन का, उसी जो आपने नाउन यूज किया है, ए या एन के बाद जो नाउन यूज किया है, आपको दोबारा यदि इसी नाउन का यूज मिलता है, क्या बोला मैंने कि भी दोबारा से इसी नाउन का यूज मिलता है, तो आप इसके लिए यूज करते हैं द का। ये बात आपने आर्टिकल में पढ़ी होगी कि भाई ए या एन का यूज, कोई भी नाउन दोबारा से उसको स्पेसिफिक बना दिया जाता है। अब ये जनरल की बात थी, यदि इसी नाउन को, जैसे मैं सेंटेंस से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, राहुल हेल्प्ड अ लेडी हु वाज क्राइंग बिटरली। अब राहुल ने हेल्प की एक लेडी की, हाँ होगी कोई लेडी, अपने को नहीं पता, परंतु उसके बारे में अब दोबारा से डिस्कस किया गया। कौन सी लेडी? हु क्राइंग बिटरली। क्या बोला इसने? राहुल हेल्प अ लेडी, इससे ये पता चला हाँ होगी कोई लेडी, अपने को नहीं पता, परंतु अब ने जब आगे इसके बारे में पढ़ा, इसके जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है उसके बारे में पढ़ा, हु वाज क्राइंग बिटरली, तो अपने को पता चला कि भी इसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। कौन लेडी? जो क्राई कर ली थी बिटरली। तो कहने का मीनिंग क्या है कि अपन ने इस लेडी को दोस्तों क्या बना दिया? स्पेसिफिक बना दिया। और स्पेसिफिक बना दिया तो इसका मेरा मीनिंग क्या है कि अब यहाँ ए का यूज नहीं, आप यहाँ यूज करेंगे द का। किसका यूज करेंगे? द का। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, शाबाश। यदि ये बात समझ में आ रही है तो मैं अब आपसे डिस्कस करना चाहूंगा इस सेंटेंस के बारे में। कालिदास वाज अ पोएट, कालिदास वाज अ पोएट, ठीक है, कालिदास एक पोएट है, ठीक है। द स्कॉलर्स एप्रिशिएटेड हिम, ये उसके बारे में एक बार और हमने उसको स्पेसिफिक कर दिया, एक बार और उसके बारे में दोबारा से हम जब डिस्कस करते हैं किसी भी अननोन पॉइंट के बारे में, या दोबारा से जब रिपीट करते हैं किसी नाउन को या प्रोनाउन को, तो हम नाउन को यूज करते हैं। दोबारा से कोई नाउन जब रिपीट होता है तो उसको साथ जो आर्टिकल यूज करते हैं हम वो द का यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो डेफिनेट आर्टिकल में आता है आपका द, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूंगा, सोनिका लव द बॉय, होएगा कोई लड़का जिसके साथ सोनिका लव करती है, ठीक है, अपने को नहीं पता, परंतु जब हमने उसके बारे में आगे पढ़ा, द फैमिली रिजेक्टेड हिम, उसके बारे में यहाँ डिस्कस आ गया, ठीक है। कौन सा लड़का? वो लड़का जिसको उसकी फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। रिजेक्ट कर दिया तो अब अपने को वो लड़का स्पेसिफिक हो गया है। अब इस बात से सोनिका करती होगी किसी लड़के से प्यार, अपने को नहीं पता, परंतु वो लड़का किस लड़के की बात कर रहा है? जिसको उसकी फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसकी फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया है, इसका मीनिंग वो एक लड़का स्पेसिफिक लड़के की बात कर रहा है, और वो स्पेसिफिक लड़के की बात कर रहा है दोस्तों, तो हम स्पेसिफिक के साथ यूज करते हैं द। किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और भी थे पर बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लासेज में दोस्तों। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।